नमस्कार। आज हम 47वें श्लोक का अर्थ जानने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। श्लोक का अर्थ। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहाँ पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए और नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार आज हमने 47वें श्लोक का अर्थ जान लिया है और इसी के साथ हमारा पहला अध्याय भी पूरा हो गया है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो पुष्पिका दी गई है उसे पढ़कर उसका अर्थ भी जानते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इसका अर्थ ऐसा है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी उपनिषद है। इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है और जिस कर्म योग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भावपूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और
इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम कहा गया है। इस प्रकार आज हमारा पहला अध्याय पूरा हुआ। अगले भाग से हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। प्रथम अध्याय के श्लोकों का अर्थ सुनने के बाद कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।